मुंबई में भारी बरसात से हाल बेहाल। मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक हाई अलर्ट जारी किया। गिरगांव इलाके में सड़क पर घुटनों तक पानी, कई घंटों में भारी ट्रैफिक जैम। हिंदमाता और दादर में भी पानी भरा, कई गाड़ियां बीच रास्ते पर बंद हुई। महालक्ष्मी रेस कोर्स में पेड़ गिरा, ट्रैफिक जैम। कोलाबा में शाम 5:30 बजे तक 22 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश। सांताक्रूज में भी रिकॉर्ड टूटा। रिवर पॉइंट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नजदीक बारिश और तेज हवाओं का कहर, कई पेड़ गिरे। फैशन स्ट्रीट रोड पर बारिश ने बुरा हाल किया, एक साथ कई पेड़ धराशायी हुए। दक्षिणी मुंबई में तेज हवाओं के साथ बारिश। मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस के पास पानी भरा। ट्रैक पर पानी भरने से 2 लोकल ट्रेनें मस्जिद स्टेशन और भायखला के बीच फंसी। 150 यात्रियों को रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बारिश के बाद का जायजा लिया, ऑफिसर्स को अलर्ट रहने को निर्देश दिए। उद्धव ठाकरे की लोगों से घरों में रहने की अपील, कहा बहुत जरूरत हो तो ही बाहर निकलें। मुंबई में पानी निकालने का काम जारी। बीएमसी ने लगाए कई हाई बूस्टर पंप्स। एनडीआरएफ की 5 टीमें लगी। महाराष्ट्र के कई दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश। एनडीआरएफ की 15 टीमें अलग अलग हिस्सों में भेजी गई। एनडीआरएफ ने देश भर में अब तक 247 लोगों को रेस्क्यू किया। 14,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा। गुजरात के वलसाड़ में बाढ़ से हाल बेहाल। एनडीआरएफ की टीमें भेजी गई। सुशांत सुसाइड केस की सीबीआई जांच होगी, केंद्र ने नोटिफिकेशन जारी किया। बिहार सरकार की सिफारिश पर जारी हुआ नोटिफिकेशन। सीबीआई का मुंबई ब्यूरो केस को टेक ओवर करेगा। सुशांत केस में रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने 3 दिन के अंदर सभी पक्षों से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना सुशांत की मौत रहस्यमयी है, फेयर जांच बहुत जरूरी। मुंबई में पटना के एसपी को क्वारंटीन करने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई, कहा जांच में सहयोग जरूरी। रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर संतोष जताया, कहा अपने स्टैंड पर कायम। मुंबई पुलिस को फरवरी में किया गया था सुशांत की जान को लेकर आगाह। आईपीएस ओपी सिंह और मुंबई के डीसीपी के बीच व्हाट्सएप चैट सामने आई। सुशांत केस में कई नए व्हाट्सएप चैट सामने आ रहे हैं। बहन प्रियंका ने फरवरी में जताई थी सुशांत की जान को लेकर आशंका। व्हाट्सएप चैट सामने आने पर मुंबई के डीसीपी परमवीर सिंह दहिया की सफाई, कहा लिखित शिकायत के बाद ही कर सकता था कोई कार्रवाई। डीसीपी परमवीर सिंह दहिया ने कहा पर्सनल बातचीत का व्हाट्सएप ऐप लीक करना गलत। ईडी ने रिया चक्रवर्ती को 7 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया, पेशी का समन जारी किया। अयोध्या में सरयू पर ऐतिहासिक शाम के गवाह बने लोग, यादगार सूर्यास्त के साथ बीता दिन। भूमि पूजन के बाद सरयू की भव्य आरती, देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद मौके की पूरी तस्वीर सामने आई। पूजन के बाद रखी गई शिलाएं। भूमि पूजन के बाद सरयू पर पहली आरती मोहन भागवत ने की, कहा राम सबके हैं। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद शाम को सरयू किनारे उमड़े लोग, पवित्र नदी में श्रद्धा की डुबकी लगाई। लखनऊ में सीएम हाउस में आज मना दीपोत्सव, मुख्यमंत्री योगी ने जलाए दीप। सीएम हाउस में आतिशबाजी के साथ मनाया गया जश्न। सीएम योगी ने जलाई फुलझड़ी, शानदार आतिशबाजी हुई। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा सदियों का इंतजार खत्म हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सालों से टेंट के नीचे रहे रामलला के लिए अब भव्य मंदिर बनेगा। राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई। पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि आंदोलनकारियों को भी नमन किया। आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा राम के अस्तित्व मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन राम अमिट हैं, अमर हैं। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मंदिर बनने से इलाके का विकास भी होगा। मोदी बोले श्री राम मंदिर हमारे आधुनिक संस्कृति का प्रतीक है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा मेहनत का फल मिला, सदियों की आस पूरी हुई। भागवत बोले राम मंदिर निर्माण के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। राम जन्मभूमि परिसर में योगी का संबोधन, 5 शताब्दियों का संकल्प पूरा हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा 500 वर्षों की संघर्ष के बाद लोकतांत्रिक तरीके से आज ये शुभ दिन आया। महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा करोड़ों लोगों की इच्छा पूरी हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर निर्माण के लिए शिलापट का अनावरण किया। राम जन्मभूमि परिसर में शुभ मुहूर्त में ठीक 12:44 पर प्रधानमंत्री मोदी ने शिला रखी। पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी से दक्षिणा मांगी, देश की समस्याएं खत्म करने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी ने राम जन्मभूमि के पूजन स्थल पर शीश झुकाया, परिक्रमा भी की। प्रधानमंत्री ने जन्मभूमि की मिट्टी से तिलक किया, नींव की मिट्टी से मोदी ने तिलक लगाया। राम मंदिर भूमि पूजन में 9 शिलाओं की पूजा हुई। लाखों शिलाओं में से 9 का चयन हुआ। राम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री मोदी ने श्री रामलला विराजमान को दंडवत प्रणाम किया। प्रधानमंत्री ने श्री रामलला की पूजा अर्चना की। राम जन्मभूमि परिसर में पूजा की। राम जन्मभूमि परिसर में प्रधानमंत्री ने पारिजात का पौधा लगाया। पारिजात को दैवीय पौधा माना जाता है। पुरोहितों ने कहा आज पूरी दुनिया में समस्त जीव खुश हैं। पुरोहितों ने प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भूमि पूजन पूजा में शामिल रहे। सुबह 11:55 पर श्री हनुमानगढ़ी से निकले प्रधानमंत्री मोदी। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रधानमंत्री के साथ सीएम योगी नजर आए। श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रधानमंत्री ने आरती की। पीएम ने आरती के थाल में कुछ पैसे भी डाले। मंदिर के पुजारी ने प्रधानमंत्री को साफा पहनाया। मुकुट और गदा से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। दौरे से पहले रखा गया खास ध्यान। प्रधानमंत्री के आने से पहले हनुमानगढ़ी को सैनिटाइज किया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में हेलीपैड पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के अयोध्या पहुंचने पर लोगों में जबरदस्त उत्साह, जय श्री राम के नारे लगे। प्रधानमंत्री मोदी 29 साल बाद अयोध्या पहुंचे। इससे पहले 1991 में नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचे थे। राम मंदिर की लंबाई 310 फीट से बढ़ाकर 360 फीट की गई। चौड़ाई भी 107 फीट से बढ़कर 235 फीट हुई। मंदिर का सबसे ऊंचा शिखर गर्भगृह पर 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर में कुल होंगे 5 गुंबद।
अधिक उम्र के कारण भूमि पूजन समारोह में शामिल नहीं हुए बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। राष्ट्रपति ने भी बधाई दी, कहा राम राज्य के आदर्शों पर आधुनिक भारत का प्रतीक बनेगा मंदिर। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आज एक नए युग की शुरुआत हुई, इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पूरी दुनिया में भारत के यश और कीर्ति का प्रतीक बनेगा राम मंदिर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भूमि पूजन को बताया अद्भुत, कहा लंबे समय से इस दिन का इंतजार था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बोले आज पूरे देश और विश्व के लोग बहुत खुश हैं। देवेंद्र फडणवीस ने भूमि पूजन के समय मुंबई में भजन गाया, बीजेपी ऑफिस में उत्सव कार्यक्रम। ओवैसी ने फिर प्रधानमंत्री के भूमि पूजन में शामिल होने पर सवाल उठाए, कहा सेक्युलरिज्म की हार का दिन। ओवैसी बोले प्रधानमंत्री की तरह मैं भी इमोशनल हुआ, एक मस्जिद वहां 450 साल से खड़ी थी। बीएसपी महासचिव मिलिंद परांदे का ओवैसी पर पलटवार, कहा हिंदुओं को धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद में वीएचपी के हेडक्वार्टर्स में कार सेवक और उनके परिवारों का सम्मान, डिप्टी सीएम नितिन पटेल मौजूद रहे। भूमि पूजन का प्रधानमंत्री की मां हीराबेन ने लाइव टेलीकास्ट देखा, घर के बाहर राम नाम की रंगोली भी बनाई। प्रधानमंत्री मोदी की मां ने घर में जलाए दीप, प्रधानमंत्री मोदी के घर उत्सव का माहौल। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बड़ी स्क्रीन पर भूमि पूजन का लाइव टेलीकास्ट हुआ। दिल्ली में राम भक्तों ने निकाली बाइक रैली, सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिखाई हरी झंडी। नोएडा के सनातन मंदिर में सांसद महेश शर्मा ने की पूजा, देश को राम मंदिर के लिए शुभकामनाएं दी। राम मंदिर के भूमि पूजन का जश्न नागपुर में भी मनाया गया, आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जताई खुशी। पटना में भी लोगों ने मनाया भूमि पूजन का जश्न, महावीर मंदिर के बाहर लड्डू बांटे गए। कर्नाटक के अंजनाद्री पर्वत पर हनुमान मंदिर में विशेष पूजा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया। भुवनेश्वर में बीजेपी ऑफिस में भजन कीर्तन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा की। बेंगलुरु में बीजेपी वर्कर्स ने जगन्नाथ भवन में भी सेलिब्रेशन किया भूमि पूजन का। भोपाल में राम मंदिर के बाहर जबरदस्त आतिशबाजी, बीजेपी कार्यकर्ताओं और राम भक्तों ने आतिशबाजी की। भोपाल में रामलीला से जुड़े कलाकारों की पूजा, राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी गाए भजन। जयपुर में बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने भगवान राम की पूजा अर्चना की, कहा आज का दिन बहुत गौरवशाली। लुधियाना में सड़कों पर बजे ढोल नगाड़े, बीजेपी और श्री राम के केसरिया झंडे लहराए गए। खड़गपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं को पूजा करने से रोका गया, लॉकडाउन का नियम तोड़कर पूजा करने का आरोप। पुलिस ने मंदिर में पूजा कर रहे लोगों को बाहर निकाला, कई हिरासत में लिए गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में वीएचपी ने मनाया जश्न, आतिशबाजी के साथ किया डांस। कर्नाटक के हुबली में श्रीराम सेना ने मनाया जश्न, गुलाल उड़ाकर एक दूसरे को बधाई दी। बेंगलुरु में अनोखे तरीके से खुशी मनाई गई, टाइपराइटर से बनाई गई भगवान राम की तस्वीर। देश में 24 घंटे में कोरोना के 52,509 केस, आज 857 मौतें। देश में पॉजिटिव केसेस की संख्या 19 लाख के पार, अब तक 39,795 की मौत। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 1,076 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, 11 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 10,309 केस आए, 334 मौतें। और दुनिया में कोरोना के कुल केस 1,87,00,000, आज 2,56,000 नए केस आए।